हाँ भाइयों, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि अगर दो लाइन क्रॉस कर रही है तो वन सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर क्रॉस नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हैं, मतलब पैरेलल हैं, कभी क्रॉस नहीं करेगी, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस ही नहीं करेगी तो कैसे सॉल्यूशन होगा। और अगर एक के ऊपर एक चढ़ के बैठी होंगी, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइंस। तो इन दोनों केस में अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, तो ये केसेस कैसे हो जाते हैं? इनकंसिस्टेंट। इन दोनों केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, या तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है या अनगिनत सॉल्यूशन है, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट। और इस केस को क्या बोलते हैं अपन? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे इस केस में, जिस केस में दो लाइन क्रॉस कर रही हो। और अपन ने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकली भी देख लिया था कि कैसे दो लाइन को आप एक बार x0 डालो, एक बार y0 डालो और एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर दो, और ग्राफिकली चेक कर लो कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अच्छा, इसको अब डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं वो समझ लेते हैं अपन। तो आपको ये पता है एक लाइन ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्मेट में होती है। ए जो है वो x का कॉफिशिएंट होता है x वेरिएबल का, b जो है y वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है y, और c जो है कांस्टेंट होता है। c यहाँ पे है कांस्टेंट, a जो है कॉफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल है, और b जो है कॉफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल है। तो और ये एक इक्वेशन है, तो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है, a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी वन और सी टू इक्वल टू ज़ीरो। ये दो लीनियर इक्वेशन है। अलग अलग क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि x और y के कॉफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे दोनों में अलग अलग हैं। तो अब ये दो लीनियर इक्वेशन में कैसे चेक करेंगे? लीनियर क्यों है ये? क्योंकि इक्वल टू का साइन है और एक्स वाई की पावर जो है उनके सर पे एक ही बैठा हुआ, इसलिए लीनियर। अब ये कैसे चेक करेंगे कि ये लाइन दोनों इंटरसेक्टिंग है, कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, कि ये दोनों कोइंसिडेंट है? तो सिंपल सी बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो दोनों लाइन का स्लोप है वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। मतलब a1/a2 और b1/b2 जो है इनका रेशियो जो आएगा वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग हो जाती है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब नो वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन, है ना। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में होता है कि स्लोप तो बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, पर कांस्टेंट जो है वो बराबर नहीं होते। कांस्टेंट का रेशियो जो है कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होता। मतलब वो पैरेलल लाइंस दोनों के स्लोप तो सेम है। स्लोप होता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो दोनों लाइन सेम एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, पर उनके जो कॉफिशिएंट है उसका रेशियो बराबर नहीं होता, इसलिए ये होती है पैरेलल लाइंस। और इस केस में क्या हो जाएगा? वो दोनों कभी क्रॉस नहीं होगी, मतलब कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। और तीसरा हो जाता है को इंसिडेंट लाइंस। तो को इंसिडेंट लाइंस के केस में क्या हो जाता है? स्लोप तो बराबर आते हैं, a1/a2 b1/b2 के बराबर आते हैं, और कॉफिशिएंट का रेशियो भी इनके बराबर आता है, क्योंकि इसका मतलब ये दोनों लाइन एक्चुअली में एक ही होती है। तो को इंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन होती है, बस उसकी इक्वेशन अलग अलग दी जाए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, और अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये दोनों लाइन अगर मैं लूँ तो ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इन्हें इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसमें आप a1/a2 करो तो 1/2, b1/b2 करो तो 1/2, c1/c2 करो तो 3/6, जो कि कट के आ जाएगा 1/2। तो a 1/2 1/2 1/2 बराबर है, इसका मतलब ये तीनों रेशियो बराबर, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसे हम बिना ग्राफ के रेशियो की मदद से बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ गए? तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12,
ये हमें चेक करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है, पावर 1 है एक्स वाई की, 2 वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था, कंसिस्टेंट है मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर नो वो कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। तो ये आपको बताना है। तो ये अपन दोनों मेथड से चेक करेंगे, और अगर है अगर ये दोनों कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट है, मतलब ये दोनों किसी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पे ये दोनों क्रॉस करेंगे, वो ग्राफिकली निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 a1 कितना आया, 1 आया, y का कॉफिशेंट b1 कितना है, 3 है, कांस्टेंट कितना है, c1 6 है। दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशेंट क्या है, 2 है, y का कॉफिशेंट क्या है, -3 है, और c जो है कांस्टेंट क्या है, 12 है। अब a1 बाई ए टू 1 बाई 2 है, b1 बाई v2 3 बाई -3 मतलब 1 बाई -1 है, और c1 बाई c2 6 बाई 12 मतलब 1 बाई 2 है। तो यहाँ पे a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई v2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब कंसिस्टेंट है। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब एक सॉल्यूशन तो है ना। ये अपन ने चेक कर लिया इस फॉर्मूले से। अब अपन ग्राफिकली भी एक बार वो कर लेते हैं क्रॉस चेक। तो ग्राफिकली कैसे क्रॉस चेक करते हैं, पहले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई जो है ज़ीरो हो जाता है, वाई एक्सिस पे एक्स जो है ज़ीरो हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन कौन सी, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो आप इक्वेशन 1 में x ज़ीरो डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/3। अच्छा, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू के उधर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस माइनस भाई भाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड भाई भाई। तो यहाँ से y इक्वल टू 6/3 आ गया, जो कि 2 है। तो x0 पे y जो है 2 आ गया। सिमिलरली इस इक्वेशन 1 में, अच्छा यहाँ पे एक डब्बा बना के सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये दो बनाया, यहाँ पे x0 डाला, y0 डाला, ये इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन सेकंड में। तो x0 डाला तो y की वैल्यू आ गई 2, तो 0,2। y0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 6, तो 6,0। तो यहाँ पे 6,0। तो एक लाइन की इक्वेशन अपनी ये आ गई। दूसरी लाइन देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में अगर अपन y0 डालेंगे तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू, मैंने अभी बताया 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, 12/2 मतलब 6। तो x आएगा 6 किस पे, y0 डालने पे, तो 6,0। और सेम इक्वेशन में x0 डालेंगे तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 अभी बताया मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, -3 डिवाइड में हो, तो 3 4 जा 12, तो y आ गया -4। तो x इक्वल टू 0 पे y -4 आ गया। प्लॉट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 पे y -4, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस होता है, आपको पता ही होगा। तो ये लाइन मिला दी, और ये क्या है 6,0। तो ये दोनों लाइन जो है 6,0 पे, ये किस लाइन की इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये किस लाइन की इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये दोनों लाइन जो है 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है, मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। और आप ये क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये दोनों इक्वेशन उठाइए, एक इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 डाल के देखिए, LHS और RHS बराबर आना चाहिए। पहली वाले में डालते हैं, x की वैल्यू 6 डालेंगे तो y की 0 डालेंगे तो x प्लस 3y में x की 6, y की 0 डालेंगे, 3 इंटू 0 0 होता है, तो ये बनेगा 6 जो कि RHS के बराबर है। सेकंड इक्वेशन में x की 6 डालेंगे तो 2 इंटू 6, y की 0 डालेंगे 3 इंटू 0, ये आएगा 6 दूनी 12 -0 जो कि 12, जो कि LHS RHS बराबर है।
इसका मतलब 6,0 सेटिस्फाई कर रही है। हमने ग्राफिकली देखा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमने इक्वेशन से भी देखा कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इनका रेशियो जो है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। तो ऐसे हमें चेक कर लिया, तो हमने चेक कर लिया कि ग्राफिकली और फॉर्मूले से दोनों से कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ये दोनों इक्वेशन हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू -3 है, और C1 की वैल्यू क्या है 10 है। नहीं 10 नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके जाते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, उसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है दोनों के लिए। तो 6x - 3y = ये 10 प्लस का है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा -10। तो ये इक्वेशन पहले ये बनेगी। सेकंड इक्वेशन बनेगी 2x - y, इधर +9 है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा -9। तो ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। अब इनका A1 देखेंगे 6, B1 देखेंगे -3 और C1 देखेंगे -10। सेकंड इक्वेशन का B1 देखेंगे, A2 देखेंगे 2, B2 देखेंगे -1 और C2 देखेंगे -9। अब इनका रेशियो निकालेंगे। A1/A2 6/2, B1/B2 -3 -1, जो कि आई थिंक 3 = 3 आ रहा है। माइनस से माइनस कटा, 2 से कटा 3, तो 3 = 3, मतलब A1/A2 = B1/B2 हो गया इसमें। इसका मतलब ये दोनों जो है पैरेलल लाइन, और हाँ C1/C2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है A1/A2 = B1/B2 तो है, पर ये नॉट इक्वल टू C1/C2 है, जो कि कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। क्यों, जो कि ये लाइंस पैरेलल है इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये कभी आपस में क्रॉस नहीं होगी। इसका मतलब ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगी। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसे चेक करना। तो इस वीडियो में हमने देखा पैरेलल लाइंस और वो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कुछ मेथड होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और भी मेथड होती है, एलिमिनेशन मेथड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।